खेत खलियानी लोग करते हैं, वही एक बिजनेस है इन लोगों का। आप इधर से 5 किलोमीटर आगे चले जाइए तो पूरा दियारा ही क्षेत्र है, सिर्फ पानी से ही भरा रहता है। तो पैसा कमाना ही मकसद नहीं है सर। हाँ ठीक है, मेरी भी अपनी ज़रूरतें हैं, वो पूरी होनी चाहिए, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है। हाँ, इसलिए मैंने जब से स्कूल खुला एडमिशन मेरे यहाँ फ्री ही रहा। मैंने कभी गार्जियन से एडमिशन फ़ीस नहीं लिया है। एक मिनिमम अमाउंट दे के वो हमारे बच्चे को हमारे स्कूल में दे सकते हैं। हाँ, फ़ीस का स्टैंडर्ड है मेरे यहाँ, बहुत ज़्यादा नहीं है, कम नहीं तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि अच्छा नॉर्मल है, क्योंकि अच्छे टीचर्स लाने के लिए भी अच्छी सैलरी देनी पड़ती है। जतऽ पूरा कुशेश्वर स्थान के बात करब, जाहिठाम एहि क्षेत्र में बाढ़िवला इलाका छै और एतुका जे शिक्षा व्यवस्था छै कई तरह छै से पूरा बिहार के लोग के बुझल छै, जे एतऽ बाढ़ि से या फिर कहियो अलग अलग तरीका से बच्चा नहीं पढ़ि पाबै छथि, लेकिन ओहि ग्रामीण क्षेत्र में एकटा एतेक नमहर स्कूल खोलनाइ ई बहुत पैघ बात भऽ सकै छै। हमसब गोटा एखन क्लास 3 के DPS पब्लिक स्कूल में छी और दरभंगा के एकटा व्यक्ति आबै छथिन और एहि सुदूर क्षेत्र में छै से एकटा स्कूल के स्थापना करै छथिन। ई बहुत हमरा सब गोटा के लेल पैघ बात छै जे हमरा क्षेत्र में एहन क्षेत्र में आबि के जतऽ बाढ़िवला इलाका छै ओतऽ छै से हजारों छात्र पढ़ै छै ताइ, और वो छात्र अपना अपना लेवल पर पढ़ि रहा है। तो अलग अलग जगह से स्कूल टीचर के बजा के वो क्वालिफिकेशन बच्चा के लऽ के दै छथिन जे कि हम सब गोटा नहीं, हमरा सब गोटा के नहीं भेट पाबै छै। सर सबसे पहले अहाँ के बहुत बहुत स्वागत है। मेरी तरफ से भी जी मिथिला को बहुत बहुत स्वागत है। तहे दिल से आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा इंटरव्यू के। इसी के लिए मैं आपकी पूरी टीम को साधुवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया है। एहि क्षेत्र में आखिर स्कूल खोले के की रीजन है? कियाकि एतेक बाढ़िवला इलाका, अहाँ अपने दरभंगा टाउन से बिलोंग करै छी, लेकिन एहन क्षेत्र जतऽ बाढ़ि लगातार से आबैत रहै छै। दो चीज़ें हैं सर। शिक्षा ही एक ऐसी व्यवस्था है जो समाज को बदल सकती है। सबसे मजबूत स्तंभ अगर समाज को कोई बदलने का है तो वो शिक्षा है। तो वैसे इससे पहले मैं सुपौल में DPS चला रहा था, तो कुछ कारणवश मुझे वो स्कूल छोड़ना पड़ा। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मेरे जहन में आया कि स्कूल तो कहीं ना कहीं खोलना है, इसी प्रोफेशन में है, दूसरा कोई मेरे पास रास्ता भी नहीं था कि मैं किसी और प्रोफेशन में जाऊं। और फिर मुझे इस प्रोफेशन में मज़ा भी आने लगा था, मैं इस प्रोफेशन को बहुत इंजॉय करने लगा था। लग रहा था कि मैं समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट भी कर रहा हूँ। तो जब मैंने मंथन किया कि मैं एक ब्रांच डालना चाहता हूँ तो कहाँ डाला जाए, तो मुझे लगा कि हर आदमी शहर में और आसान जगह पे तो स्कूल खोल रहा है, तो फिर वैसी जगह जो बहुत ही मुश्किल जगह है वहाँ कौन जाएगा और कौन खोलेगा? वहाँ के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? वो बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो वो वहाँ का समाज कैसे बदलेगा? वहाँ की व्यवस्था कैसे बदलेगी? तो क्योंकि मैं भी दरभंगा के इलाके का हूँ, मेरी भी पैदाइश दरभंगा शहर में ही हुई है, तो मैं कुशेश्वर स्थान को बचपन से जानता हूँ कि बड़ा ही टफ एरिया रहा है। लोगों का कहना था कि 7-7 महीना ये बाढ़ से डूबा हुआ एरिया रहता है। आने जाने में मैं जानता हूँ कि शुरू में 6-6, 7-7 घंटा दरभंगा से यहाँ लोगों को आने में लगता था, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो मैं जब इस क्षेत्र का सर्वे किया और देखा तो मुझे लगा कि इस क्षेत्र को शिक्षा की ज़रूरत है, और इस क्षेत्र को अगर बदलना है तो शिक्षा ही, इस क्षेत्र को अगर बदलना है तो शिक्षा ही एक माध्यम है जिससे वो बदल सकता है। तो मेरे अंदर वो जज्बा पैदा हुआ कि चलिए, एक शेर मुझे याद आता है हमेशा। मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि कौन कहता है कि आसमां को छुआ नहीं जा सकता, शर्त है एक तबीयत से पत्थर तो उछाला जाए। तो लोगों ने कहा कि कहाँ जा रहे हैं, इतना बैकवर्ड एरिया है, कैसे आप इतना लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, सफल नहीं होइएगा तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाइएगा। बहुत सारी चीज़ें लोगों ने हमको बताई, अपने घर में, अपने समाज में, अपने दोस्तों में, शहर में। तो मैंने बोला कि डिप्रेशन में तो मैं कभी जाऊंगा नहीं, मैं बहुत स्ट्रांग आदमी हूँ। हाँ, लेकिन हाँ, जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा, अगर मैं वहाँ स्कूल खोलता हूँ और जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो मुझे लगेगा कि मैंने समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया और एक शांति मेरी आत्मा को भी मिलेगी। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद, क्योंकि आप भी जान रहे हैं इसी इलाके के हैं, ये सोशली भी बहुत बैकवर्ड एरिया है, इकोनॉमिकली भी बहुत बैकवर्ड एरिया है और जोग्राफिकली भी बहुत बैकवर्ड एरिया है। बाढ़ का इलाका है, कोई यहाँ आना नहीं चाहता था। तो मैंने एक छोटी सी शुरुआत की यहाँ। एक मैंने अपना ज़मीन ख़रीदा पहले तो, और आज के डेट में आपके आशीर्वाद से, बाबा कुशेश्वरनाथ के आशीर्वाद से, साथ में यहाँ के जितने भी गार्जियन हैं उनके आशीर्वाद से आज मेरे पास 1 एकड़ अपनी ज़मीन है, 1 एकड़ मैंने लीज़ लिया है, साथ में 22,000 स्क्वायर फीट में एक छोटा सा स्कूल बनाया है। मेरा विज़न ये है कि यहाँ के लोगों को समुचित शिक्षा मिले, सही शिक्षा मिले, जिससे समाज
में बदलाव आए। और मैं बड़ा हैरत होगा सर आपको ये सुन के कि यहाँ के जो भी लोग हैं, पहली बार जो हमारे हॉस्टल में जो बच्चे हैं और जो स्कूल में बच्चे हैं, 90% बच्चे जो हैं पहली बार लाइफ में प्राइवेट स्कूल को एक्सपोज हो रहे हैं। यानी कहने का मतलब कि प्राइवेट स्कूल में पहली बार वो जनरेशन ही जा रहा है। तो टाइम लगेगा सर। और ये हमरा सब गोटाके लेल और अहूँके लेल छै से ई आभारके क्षण छै जे हमहूँ सब अहाँ सब गोटा दी और बहुत सारा जगह पर जाइ छी कवरेज करैके लेल, लेकिन एहन संस्थान हम सब गोटा एलहुँ जतऽ 6 महीना 7 महीना 8 महीना 12 महीना छै से पानि रहबे टा करै छै। लेकिन एतऽ जे छै से एहि जगह पर एते लीज पर लेना स्कूल या फिर ओ फैसिलिटी जे कि दिल्लीमे भेटै छै या फिर अलग अलग जगह पर हम सब गोटा ओ फैसिलिटी देखै छी, ओ कुशेश्वर स्थानमे देना ई बहुत पैघ बात छै। लगभग एखन तक जे छै से स्कूलमे कतेक छात्र छै से पढ़ि के निकलि चुकल छथि और कोन क्लास से कोन क्लास तक छै से बच्चाके तैयारी होइ छै? बेसिकली हमारे यहाँ नर्सरी से लेकर 10th तक की पढ़ाई होती है। हाँ, पिछले 2016 में मैंने इस स्कूल की स्थापना की थी। हाँ, आज 2023-24 का नया सेशन सत्र शुरू हुआ है। हाँ, आप लोगों के आशीर्वाद से, यहाँ के लोगों के आशीर्वाद से 600 से ज़्यादा लड़के हैं हमारे स्कूल में। हॉस्टल में भी लगभग 150 बच्चे हैं। तो ये आभार है इस क्षेत्र के लोगों का कि मैं बाहर से ज़रूर आया, लेकिन इन लोग मैं क्या अब इनको अपनाऊंगा, इन्होंने मुझे पहले अपना लिया, इस स्कूल को अपना लिया, मतलब मुझे उन्होंने अपना लिया। इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ इस क्षेत्र के लोगों का। शायद मैं इस जीवन में इनके ऋण को नहीं उतार पाऊँगा। एकटा तो ग्रामीण क्षेत्र के छात्र के एकटा नंबर मांग रहे छे जो तो जे फैकल्टी जे टीचर आवे छे तो सबसे से बाहर से आवे कि ये स्कूल में व्यवस्था छे। आपको मैं अपने टीचरों से भी मिलाऊंगा, क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र में कुशेश्वर स्थान में कोई ऐसे टीचर्स उस लेवल के नहीं है जिस लेवल की हम खोज रहे हैं। इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे बहुत लेवल मेरा बड़ा है, लेकिन फिर भी जिस लेवल की हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उस लेवल के लिए मैं बाहर से टीचर को हायर करता हूँ। खासकर बंगाल से टीचर हैं, कुछ दार्जिलिंग से भी हैं, यानी वेस्ट बंगाल से हैं, कुछ अभी जैसे अभी जस्ट परसों मैंने एक नए प्रिंसिपल को ज्वाइन कराया है जिससे आपकी मुलाकात भी होगी, वो बेंगलोर से आके ज्वाइन की है। तो उनके लिए उनके भी जिगर का मैं दाद देता हूँ कि उसने बड़े शहर से आके इस क्षेत्र में उन्होंने कहा, मैंने उनको कहा कि आप बड़ा बैकवर्ड एरिया है मैम, मैंने सारी चीज़ उनको साफ बताया। तो उन्होंने बताया कि सर मैंने शहर में बहुत काम कर लिया, 25 साल का मेरा लंबा एक्सपीरियंस हो गया या उससे ज़्यादा। मैं चाहती हूँ कि एक बार गांव में जाके भी बच्चों को कुछ दूँ, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ आके इस क्षेत्र के लोगों की सेवा करूँ और यहीं से रिटायर होके जाऊँ। तो एक सुखद अनुभव हुआ है। एक अच्छी प्रिंसिपल आई हैं, आप भी उनसे मिलेंगे, और मुझे लगता है कि हम और मैनेजमेंट और प्रिंसिपल मिलके इस क्षेत्र के विकास में, और साथ में हमारी जो पूरी टीम है, हाँ, वो मिलके इस क्षेत्र के विकास में छोटी सी सहभागिता हम अपनी दे सकेंगे। एतऽ जे छै से ग्रामीण क्षेत्र के जे पेरेंट्स रहे छै बहुत सारा छै, सबके इस सरकारी जॉब नहीं छै और ओई तरह से मतलब नहीं इनकम ऑफ सोर्स कह सकै छै, ओई तरह से नहीं रहे छै। लेकिन बहुत सारा स्कूल के डिमांड रहे छै जे एडमिशन में एतेक चार्ज या फिर बहुत सारा डिमांडिंग रहे छै। एतऽ छै से कई तरह से एडमिशन है या फिर बच्चा कई तरह से एडमिशन करा सके छै। देखिए एक तो चीज़ है कि इस क्षेत्र में आपका कहना सही है कि फाइनेंशियली काफ़ी वीक लोग हैं, सरकारी नौकरी में नहीं है, खेत खलियानी लोग करते हैं, वही एक बिज़नेस है इन लोगों का। आप इधर से 5 किलोमीटर आगे चले जाइए तो पूरा दियारा ही क्षेत्र है, सिर्फ पानी से ही भरा रहता है। तो पैसा कमाना ही मकसद नहीं है सर। हाँ ठीक है, मेरी भी अपनी ज़रूरतें हैं, वो पूरी होनी चाहिए, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है। हाँ, इसलिए मैंने जब से स्कूल खुला एडमिशन मेरे यहाँ फ्री ही रहा, मैंने कभी गार्जियन से एडमिशन फ़ीस नहीं लिया है। एक मिनिमम अमाउंट देके वो हमारे बच्चे को हमारे स्कूल में दे सकते हैं। हाँ, फीस का स्टैंडर्ड है मेरे यहाँ, बहुत ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि अच्छा नॉर्मल है, क्योंकि अच्छे टीचर्स लाने के लिए भी अच्छी सैलरी देनी पड़ती है। ये है, कोई बाहर से टीचर आएंगे तो इस स्कूल से एक मैनेजमेंट से उम्मीद करते हैं कि अपने घर बार को छोड़ के आते हैं। तो क्योंकि हम बेसिकली हम एकेडमिक्स पे ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। मेरे अंदर कमियाँ रही होंगी और कमियाँ हमेशा रहेंगी। मैं गार्जियंस को भी यही कहता हूँ, यहाँ के लोगों को बता के मेरी कमियों को उजागर करते रहिए, हम उन कमियों को दूर करते हुए आपके साथ, आपकी सहभागिता के साथ हम आगे बढ़ेंगे और स्कूल को आगे बढ़ाएंगे, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे, आपके बच्चे को आगे बढ़ाएंगे। इस साल के नए सेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होगी जो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे समय बीतेगा लोगों को भी पता चलेगा। और क्योंकि 2 साल का कोरोना का पीरियड रहा सर, बड़ा टफ पीरियड रहा स्कूल के लिए, आप भी समझ रहे हैं। मेरे स्कूल जनरल सारे लोग परेशान रहे हैं। अब लगता है कि अब जाके लग रहा है कि इस साल से हमारा, पिछला साल को से ही शुरू हुआ है स्कूल, लेकिन अब लगता है कि स्टेबल हो गया है स्कूल, चीज़ें बेहतर होंगी और मैं इस क्षेत्र को
विश्वास दिलाता हूँ और मुझ पर विश्वास कर सकते हैं वो कि आने वाले दिनों में एक बेहतर व्यवस्था जो थी उससे भी बेहतर व्यवस्था होगी, उससे भी बेहतर शिक्षा होगी। हाँ, इस यहाँ के लोगों से इस गुजारिश है, उनसे माने में उनसे प्रार्थना है मेरी कि कोई कमी हो मेरे स्कूल में आए। मैं स्कूल में रहता हूँ 24 घंटा, मैं यहीं रहता हूँ, अपनी फैमिली को, अपने घर को, अपने बच्चों को छोड़ के 26 दिन मैं यहीं रहता हूँ। आए, मुझसे मिलें, मेरे अंदर जो कमियां हैं मुझे बताएं, मैं उन कमियों को दूर करूंगा। इससे क्या होगा कि आपके ही बच्चे का फ़ायदा नहीं होगा, इसके साथ इसकी वजह से सारे बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा। तो आप जब मेरी कमियां बताएंगे तो आप अपने बच्चे के लिए नहीं बता रहे हैं, इस पूरे क्षेत्र के लिए बता रहे हैं। तो एक इनडायरेक्टली आप ना चाह के भी इस क्षेत्र के उत्थान में आपकी सहभागिता हो जाएगी। हमारे यहाँ हॉस्टल की एक अच्छी व्यवस्था है। हाँ, आप अपने बच्चों को हॉस्टल में दें, इस क्षेत्र के लोगों से अनुरोध है हाँ कि दें और विश्वास के साथ दें। हाँ, कमियां मेरे अंदर रहेंगी, हम आपके इस विश्वास को टूटने नहीं देंगे। अगर आप हॉस्टल में बच्चे को देंगे, मैं इस क्षेत्र के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप मुझे एक मौका देंगे तो मैं आपके बच्चों को यहाँ से बेहतर से निकाल के दूंगा। ये इस विश्वास के साथ आप मुझे दे सकते हैं। जरूर हमरो सोकोटा के प्रयास रह जो बच्चा सबसे अच्छे से अपने सोकोटा के भेंट कर कराबी या फिर उ शिक्षक छे जते फैसिलिटी छे से हमरा सोकोटा के बतेले थन। तो अपडेटक लेल बनल रहू जी मिथिला के संग। धन्यवाद।